रुचिरा षष्ठवर्गाय संस्कृतपाठ्यपुस्तकं षष्ठः पाठः समुद्रतटः चतुर्थभागः अभ्यासकार्यम्। प्यारे छात्रों, आज हम छठे पाठ के चतुर्थ भाग को लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं और आज हम करेंगे अभ्यास कार्य। षष्ठ्यां कक्षायां स्वागतम्। षष्ठः पाठः समुद्रतटः तृतीया चतुर्थी विभक्ति ही। इस पाठ में हम पढ़ रहे हैं तृतीया और चतुर्थी विभक्ति के प्रयोगों के बारे में। तो आइए प्रारंभ करते हैं अभ्यास कार्य को। सबसे पहला अभ्यास कार्य क्या है? हमें उच्चारण करना है। उच्चारणम कुरुत। तो मेरे साथ साथ आप भी बोलेंगे तरंगैहि मत्स्य जीविनः विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः तिसृषु विदेशिक व्यापाराय। फिर से बोलेंगे इस शब्द को, वैदेशिक व्यापाराय। प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः। अग्रिमः अभ्यासः अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो इसमें क्या करना है? जैसे हमारा पहला प्रश्न है, जनाः काभिः जलविहारं कुर्वन्ति। यहाँ पर जो रेखांकित पद है वो है काभिः। इसके स्थान पर एक नया शब्द आएगा और वो शब्द क्या आएगा? जनाः नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति। जल विहार किसके द्वारा करते हैं? नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति। अब अगला देखिए प्रश्न क्या है? भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः? कः इति प्रश्नवाचक है यहाँ पर। तो इसका भाव क्या हुआ? भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? कः कौन सा है? तो इसका उत्तर आएगा भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः मैरीना तटः। अब उससे अगला देखिए प्रश्न क्या है? जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति। कुत्र यहाँ पर प्रश्नवाचक है, तो कुत्र होता है कहाँ। जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति, तो उत्तर क्या आएगा? जनाः जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है? बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति। बालकाः बालुका भी बालुका के साथ क्या बनाते हैं? क्या रचयन्ति, क्या रचित करते हैं, रचना करते हैं। तो उत्तर क्या आएगा? बालकाः बालुकाभिः बालुका गृहं रचयन्ति। कोच्चि तटः केभ्यः ज्यायते। तो यहाँ पर केभ्यः प्रश्नवाचक है, इसके स्थान पर क्या आएगा? नारिकेल फलेभ्यः। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्यायते। अब आपके जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो हमारे द्वारा नीचे हरे रंग में दे दिए गए हैं क्रमशः, आप वहां से देख सकते हैं। अभ्यास में चलते हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ऊपर एक मंजूषा दी गई है, उत्तरमाला दी गई है, जिसमें कुछ शब्द रखे गए हैं। इन शब्दों को नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में भरना है। उचित और अनुचित देखकर कौन सा शब्द वहां पर आएगा उसके अनुसार उसको भरना है। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम रिक्तस्थानम भवति। अब कन्याकुमारी तट पर तीनों सागरों का क्या होता है? वहां पर बंगोपसागर भी नहीं हो सकता, प्रायद्वीपः भी नहीं हो सकता, पर्यटनाय भी नहीं हो सकता, क्रीड़ा भी नहीं हो सकता। क्या फिर होगा? संगमः भवति। भारत देशः खालिस्तान इति कथ्यते। खालिस्तान नाम रिक्त स्थानम इति कथ्यते। क्या कहा जाता है भारत देश को? पाठ में हमने पढ़ा था। तो भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। जनाः समुद्र तटं रिक्त स्थानम आगच्छन्ति। जनाः लोग समुद्र तट पर आगच्छन्ते हैं। किस लिए आगच्छन्ति? किस लिए आते हैं? पर्यटनाय आगच्छन्ति। बालेभ्यः रिक्तस्थानं रोचते। बालेभ्यः किं रोचते? बालेभ्यः
क्रीडा रोचते। भारतस्य पूर्वदिशायां रिक्तस्थानम् अस्ति। भारतस्य पूर्व दिशा, भारत की जो पूर्व दिशा है, पूर्वी भारत है, वहां पर जो समुद्री तट है, वहां पर क्या है, बंगोपसागर अस्ति। बंगोपसागर, जैसे हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी। अगला अभ्यास क्या है, यथा योग्यम योजयत। इनको आपको जोड़ना है। समुद्र तटः किस लिए होते हैं, आप देखिए। समुद्र तटः पर्यटनाय, क्रीडनकम खेलनाय, दुग्धम पोषणाय, दीपकः प्रकाशाय, विद्या ज्ञानाय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही अभ्यास कार्य। पुनः अभ्यास कार्य शेष जो बचा है उसको लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगली आने वाली जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं या जो इससे पहले वाली वीडियो हैं वो तुरंत सब्सक्राइब करने पर आप तक पहुंच जाएंगी।